नमस्कार दर्शकों। क्या हो यदि घर के मुखिया की ही मृत्यु हो जाए और घर को चलाने वाला कोई न हो, न कोई जमा पूंजी और न ही कोई आय का स्थायी साधन। ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी से आपको आज रूबरू करवाएंगे। यह कहानी है मध्य प्रदेश के जिला इंदौर की तहसील कनाड़िया के ग्राम गाड़िया में रहने वाले एक 4 सदस्यीय परिवार की। यहाँ रहती हैं आरती बाई जी। आरती जी के पति का 2 महीने पहले निधन हो गया। परिवार का एकमात्र सहारा ही इस दुनिया को छोड़ चुका है। ऐसे में उस घर की स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब बच्चों की पढ़ाई और घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के कमजोर कंधों पर है। तीनों बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। न तो इनके पास कोई पक्का मकान है और न ही सरकार से प्राप्त कोई राहत। 2 बीघा जर्जर जमीन है जिस पर खेती करना भी संभव नहीं है। सरकार से मिलने वाला मात्र 16 किलो राशन से यह परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था। कई बार हालत इतने कठिन होते कि भूखे ही रातें गुजारनी पड़ती। जब इनके जीवन में मानो अंधकार ने अपने पांव जमा लिए थे, तभी उम्मीद की एक नई किरण ने उनके घर दस्तक दी। वह किरण कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम थी, जिसके अंतर्गत 16 दिसंबर 2025 को इस परिवार को पहली बार आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री पहुंचाई गई। यह मदद देखकर उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और कृतज्ञता के थे। यह मदद सिर्फ एक बार तक ही सीमित नहीं रही। इसी क्रम में 18 जनवरी 2026 को दूसरी बार राशन सामग्री उनके यहाँ पहुंचाई गई और अब यह मदद निरंतर आरती जी के परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सैकड़ों परिवारों को सहायता प्रदान कर उनके खोए हुए सम्मान और उनके चेहरों पर खुशियां लौटा दी हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में आरती जी के परिवार की दुख भरी दास्तान। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है गांव गाड़िया, तहसील कनाड़िया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आपको बता दूं, अन्नपूर्णा मुहिम जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा भी कह सकते हैं रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। और इस मुहिम का आगाज जो संत रामपाल जी महाराज ने किया, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, आज उस एरिया में भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची। दिन दुखी और जो असहाय परिवार है उनको ढूंढते हुए जब उनके सर्वे सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गली गली गांव इस प्रकार का सर्वे करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उन तक सहायता पहुंचती है, तो आज इस गांव में पहुंची है उनकी टीम। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको उस घर की स्थिति दिखाएंगे जिस परिवार का यहाँ पर गुजारा हो रहा है, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे अभी तक का उनका गुजारा हो रहा था, कैसे जो उनकी परिस्थिति थी वो उसमें क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, कैसे क्या उनका परिवर्तन अभी तक का जो चल रहा है उसकी क्या और क्या कुछ व्यवस्था है, उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। ये आप हमारे पास जो घर देख पा रहे हैं, ये एक बहन है जिनका ये घर हमें यहाँ पर बताया गया, जानकारी मिली है। आइए अब इनसे इनका जो स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाएंगे, कैसा क्या गुजारा हो रहा है इनका। दर्शकों, ये आरती जी का घर है जहाँ पर वो स्वयं और उनके साथ उनके 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का, ये 4 लोगों का यहाँ पर परिवार इस घर पर रहता है, जो अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनकी क्या स्थिति है, उनके घर के क्या हालात है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हमने एंट्रेंस लिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और नीचे कोई कह सकते हैं टाइल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं लिपा हुआ है यहाँ पर
कह सकते हैं गोबर और इसका जो मिट्टी का, और उसमें भी आप देख सकते हैं जो गड्ढे वगैरह हैं, पूरी तरीके से चौखट नहीं है। दूसरी तरफ पीछे देख पा रहे हैं दीवारें, दीवारों की आप हालत देख सकते हैं, जो ऊपर ईंटें निकल चुकी है पूरी, बीच में गैप बन चुका है, नीचे भी वैसी ही हालत हो रही है, नीचे की दीवारें भी दिखाएंगे। और इस पर जो कलर है वो आप कह सकते हैं ये जो ब्लू कलर करा हुआ है उसका भी लाइट कलर हो गया, मतलब पूरा निकल चुका है कलर, उसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं। उसके साथ में ये पूरी दीवारें की आप हालत देख सकते हैं। बाहर की ओर से हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर यहाँ पर ये फर्शी की जो आपको ये दीवार दिखाई दे रही है, जो इसकी भी आप हालत देख सकते हैं। ये क्रैक आ रहा है जगह जगह पर, बीच में पटिया लगा रखा है, और एक खिड़की है यहाँ पर, ये देखेंगे लोहे की है। इसी के साथ में आगे खिड़की है लेकिन वहाँ पर पतरा लगा रखा है, देख सकते हैं आप। उसी के साथ में यहाँ पर ऊपर की ओर टीन शेड लगा हुआ है, बाहर की ओर जो घर के हैं यहाँ पर टीन शेड देख सकते हैं आप। आइए आपको अंदर की ओर लेकर चलेंगे और क्या कुछ व्यवस्था है उसकी हम जानकारी दिखाते हैं। अभी हम घर के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, आइए हमारे साथ। ये चौखट दिखाएंगे सबसे पहले आपको, और ये जो गेट है इसकी आप हालत देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आइए। यहाँ पर दीवारें थोड़ी सी पक्की बनी हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन प्लास्टर नहीं करा हुआ है। इधर दूसरी साइड देख सकते हैं, जो बिजली फिटिंग की व्यवस्था है वो देख सकते हैं, कुछ प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। ये कैमरामैन पीछे भी दिखाएंगे एक बार बिजली फिटिंग की, जो तार किस प्रकार लटके हुए हैं। यहाँ पर भी आपको हम जानकारी दें कि यहाँ पर जो है 3 बच्चे ही रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी माता जो 3 बच्चे। ऊपर पंखे की हालत भी दिखाएंगे एक बार, जो एक पंखा है ये देख सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर एक और साइड में कमरा है, आइए इस साइड चलते हैं। ये गेट था जिसकी आप हालत देख सकते हैं, लोहे का गेट है ये। यहाँ पर भी एक कमरा है, उसकी दीवार ये आप देखेंगे, दीवार पे कलर भी नहीं है प्रॉपर, जो करा हुआ है पहले से वो भी अभी निकल रहा है। इसी के साथ में ये इधर दिखाएंगे कैमरा में, ये ऊपर कह सकते हैं प्लास्टर है और नीचे हल्का सा कलर करा हुआ है, दोनों का जो परिवर्तन है। उसके साथ में बिजली की फिटिंग, ये बिजली की फिटिंग भी यहाँ पर भी है, वो भी दिखाएंगे आपको एक बार। फिटिंग की मतलब प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सिर्फ तार कह सकते हैं इन्होंने लटका रखे हैं, जो एक दूसरे लाइट को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर किचन की व्यवस्था आपको दिखा देते हैं, ये इनका किचन है। यहाँ पर कह सकते हैं पूरा अंधेरा हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक लाइट है। कैमरामैन से कहेंगे किचन दिखाएंगे। ये यहाँ पर पिंजरा है, उसमें बर्तन देख सकते हैं, थोड़े बहुत इनके पास है। नीचे इधर इनका पास एक चूल्हा है और एक गैस टंकी भी है। ये मतलब कह सकते हैं किचन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, एक फर्शी लगा रखी और ईंट रखी हुई है, उसके ऊपर ही खाना बना रहे हैं यहाँ पर। साथ में दीवारें यहाँ पर भी मतलब प्लास्टर की है, और उसमें भी देख सकते हैं जो सीलन आ रही है। कैमरामैन दिखाएंगे एक बार आपको, ये ऊपर और ये इधर जो दीवारों के अंदर सीलन आ रही है। कलर की तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हम अब परिवार से बातचीत करेंगे, उनका कैसा क्या गुजारा हो रहा है, किस परिस्थितियों में अभी वो गुजर रहे हैं, कहाँ से उनका गुजारे की सुविधा हो रही है, इसके बारे में तमाम उनसे हम जानकारी लेते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस वक्त परिवार जुड़ चुका है, उससे आगे की तमाम हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? आरती। अच्छा आरती जी, मतलब परिवार में अभी कितने सदस्य यहाँ पर? हम तो 4 ही हैं। अच्छा 4 ही हैं आप लोग। तो घर का गुजारा किस प्रकार चल रहा है? अरे बहुत परेशानी आ रही सर, बहुत परेशानी, क्या करूँ। 2 महीने से घर बैठी हूँ, कुछ भी गुजारा ही नहीं हो रहा। अच्छा
हाँ। घर पे कमाने वाला कौन है? कमाने वाले कोई भी नहीं, मैं ही हूँ अकेली। अच्छा, आप ही है। मेरे मेरे पीछे कोई भी नहीं, आगे पीछे बस ये 3 बच्चे हैं मेरे, कोई भी नहीं मेरे साथ वाला। तो आप पति थे वो अभी चले गए। अच्छा, पति कहाँ गुजर गए क्या? हाँ गुजर गए। तो कितना टाइम हो गया उनको? अभी 2 महीने ही हुए। अच्छा, 2 महीने हुए। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो ये छुट्टी मजदूरी करती हूँ, चलती है तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर घर बैठती हूँ। अच्छा, तो फिर आप लोगों का मतलब अभी जैसे आपने बताया 2 महीने से कुछ नहीं कर रहे, तो गुजारा कैसे चल रहा है? क्या करूँ, थोड़ा किसी से उधार लिए, किसी से लिए, ऐसे कर रही हूँ। क्या करूँ, बहुत परेशानी आ रही है। अभी भी बैंक में गई थी मैं पैसे निकलाने पर, निकले ही नहीं अभी। लड़के का खाता और बंद हो गया तो वो भी खुलवाने गई थी। क्या करूँ। ये इनके जो पिताजी, उनको मतलब क्या समस्या थी, क्या हो गया था उनको? वो शराब पीते थे सर। अच्छा, तो इसी से उनकी मतलब जो शांत हो गए। हाँ। अच्छा, तो ये लोग स्कूल जाते हैं, फिर कैसा क्या स्कूल स्कूल जाते? जाते हैं ना, सरकारी में जाते हैं। अच्छा, एक सरकार। पुराना खेड़ी जाती है बड़ी वाली, और एक सेंधलिया में जाती है, अच्छा, और एक ये यहीं जाता है गाँव में। तो क्या नाम है आपका? आर्यन सिसोदिया। अच्छा, तो आप स्कूल जाते हैं? जाते हैं। कौन सी क्लास में हो? 7वीं। अच्छा, 7th में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राशि सिसोदिया। तो आप कौन सी क्लास में? 9th। और क्या उम्र होगी आपकी? 16 एज। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरी सिसोदिया। आप भी स्कूल जाते हैं? हाँ 11th में हूँ मैं। अच्छा, 11th में। आपकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। अच्छा, 18 वर्ष है। तो घर में कैसा मतलब क्या गुजारा हो पा रहा है, क्या कहेंगे? कैसी स्थिति मतलब? बुरी स्थिति, अच्छी नहीं है। पापा थे जब अच्छी थी, क्या हाँ कहेंगे? पापा थे तब अच्छी। अच्छी थी। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब अभी जैसे 2 महीने हो गए तो कभी खाने की दिक्कत हुई हो? हाँ कभी कभी हुई थी। कभी कभी। तो कैसा लगता है फिर? बुरा लग। पापा की क्या, अगर पापा होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता? अच्छे दिन थे, मेरे पापा थे तब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बस अब मेरे पापा नहीं है तो सब चीज की कमी है। मेरे पापा हर चीज ला कर देते थे, जो बोलते थे तो वो। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनकी जो पीड़ा है कि कह रहे हैं कि हमारे जो पिताजी थे तब हमें किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज जो उनकी परिस्थिति है वो स्वयं भगवान ही पहचान सकता है, क्योंकि जो इस पीड़ा से वो लोग गुजर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं आया। और जो उनकी पीड़ा है कि पापा थे तो कोई परेशानी नहीं आती थी, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ नहीं आती थी, खाने की प्रॉपर व्यवस्था हो जाती थी। आज उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, चाहे बच्चे हों। उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि कभी कभी खाने को नहीं मिल रहा, जैसे 2 महीने हो गए उनके पिताजी अभी गुजर चुके हैं। माताजी कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिल पाता, जो कि मजदूरी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो किन परिस्थितियों से और किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको जो आरती जी के परिवार की स्थिति से रूबरू करवाया, कैसे उनका गुजारा चल रहा है और क्या कुछ परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा के रूप में पहुँचे, उनकी मदद के लिए आज आगे आए हैं। और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसी मुहिम के अंदर आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ढूंढा, इस परिवार की मदद का ठाना और इस परिवार की जो परेशानियां हैं उसे स्वयं अपने ऊपर लेकर इस परिवार की मदद के लिए
उन्होंने आज उनके सेवादार यहाँ पर पहुंचाए हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे ये जो तमाम सामग्री आपको दिखाई दे रही है, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी उनके जो यहाँ पर सेवादार इस सामग्री को लेकर आए हैं, तो उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे कि उन्हें इस परिवार की जानकारी कैसे लगी और क्या कुछ व्यवस्था रही। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? प्रभुदास। अच्छा सर, इस परिवार की आप लोगों को कैसे जानकारी प्राप्त हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गरीब बेसहारा असहाय लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा व मकान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसी के तहत सर्वे टीम सर्वे करती है और संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे टीम के द्वारा ही यहाँ पे सर्वे किया गया था और उसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी को भेजी गई थी और तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है। अच्छा, तो सर क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। सर, तमाम खाने की यहाँ पर सामग्री भेजी गई है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के साथ में 2 खाद्य तेल की बोतल दी गई है 2 लीटर और काले चने, पीली मूंग दाल, चना दाल, हरी मूंग दाल, बेसन, सूखा दूध है, टाटा चाय दी गई है, टाटा नमक दिया गया है, हल्दी दी गई है, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आचार, कपड़े धोने का सर्फ व कपड़े धोने की साबुन और नहाने की साबुन दी गई है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम, हमने इसकी काउंटिंग की तो 22 प्रकार की तमाम सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए यहाँ पर मुहैया करवाई है। कह सकते हैं कि एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए, कह सकते हैं एक उस परिवार के लिए ये राशन, कह सकते हैं महीने भर का जो हमारा खाद्य पदार्थ सामग्री होती है उसके लिए बहुत ही लाभदायी चीज़ें हैं। आप देखेंगे चावल हो, चीनी, उसी के साथ में दालें हैं 4 प्रकार की, यहाँ पर बेसन हुए और भी तमाम चीज़ें जो A1 क्वालिटी की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि टाटा सॉल्ट है और भी ये जो आप देख पा रहे हैं चावल की क्वालिटी बासमती राइस, तो कह सकते हैं कि क्वालिटी में कोई नज़रअंदाज नहीं किया गया है, उसमें तमाम क्वालिटी रखी गई है। और संत रामपाल जी महाराज का इसके पीछे का क्या मतलब कह सकते हैं कि सोचने का तरीका है कि इस प्रकार मदद करने का, वो इनसे जान। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब क्या सोचा कि इस प्रकार हर उस परिवारों की मदद करनी चाहिए जिनका कोई नहीं है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, एक दिन उन्होंने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ में इसलिए जहर खा लिया था क्योंकि उनके पास में जीवन निर्वाह करने के लिए साधन नहीं थे, मतलब जैसे खाना पीना हो गया इस तरह से। तो इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जब यह दुख उनका जब पढ़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जो भी ज़रूरतमंद असहाय परिवार है उनको इस तरह से खाद्य सामग्री, शिक्षा व मकान आदि सब सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जा रही है। अच्छा, तो सर इस प्रकार की मतलब ये मदद है इस परिवार के लिए कब तक और चलती रहेगी, या फिर मतलब एक बार दे दिया आगे क्या कुछ रहेगा? सर, ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जब तक इनके घर में कोई जैसे इनके बच्चे हैं, तो जब तक ये सक्षम नहीं हो जाए कुछ कमाने के लिए, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सुविधा इनको प्रदान की जाएगी। अच्छा, मतलब आगे भी होती रहेगी? जी बिल्कुल सर। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम सामग्री आज यहाँ पर मुहैया करवाई गई और उनका कहना है कि आगे भी जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक इस परिवार की हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज स्वयं करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कुछ गाँववासी जुड़ चुके हैं और तमाम हमारे साथ अतिथि भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो यहाँ पर मदद की जा रही है कैसा लग रहा है, क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू सिंह चौहान है। अच्छा सर,
अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। हाँ, मैं यहाँ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हूँ। अच्छा, हाँ, और ये परिवार वास्तव में गरीब है और इनकी मदद की जाना चाहिए क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति उस तरह से नहीं है जैसी होना चाहिए। सर इस परिवार को आप जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। मतलब इनका कैसा गुजारा हो रहा है, क्या कहेंगे? ये बस मजदूरी करके ही गुजारा हो रहा है बहुत मुश्किल से। और इनका एक बच्चा है जो हमारे स्कूल में आते हैं, लड़की पहले हमारे यहाँ पढ़ने आती थी, अब 9th में जाती है। अच्छा, तो मतलब सरकारी इसमें पढ़ रहे तो फीस अभी नहीं लग पा रही हाँ होगी? नहीं, शासकीय स्कूल में कक्षा 8 तक की फीस माफ है। अच्छा, फीस नहीं लगती है। अच्छा। हाँ, किसी भी प्रकार की निःशुल्क शिक्षा है। तो अभी आपने बताया जो 9th में उनकी मतलब फीस अब स्टार्ट हो जाएगी क्या? हाँ, 9th में इनकी कुछ फीस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ, और हाँ सर ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिससे इस परिवार की आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद करने का ठाना है। तो जो आज इनको राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई, क्या इससे इनका कुछ गुजारा बेहतर हो पाएगा, क्या नहीं, कहेंगे? बेहतर भी हो पाएगा और इनको जो सहयोग मिलेगा तो ये बच्चे मतलब कोई काम करने की बजाय ये अपना ध्यान शिक्षा पे दे पाएंगे और इनका जीवन मतलब अच्छा हो सकेगा। सर संत रामपाल जी महाराज ने कह सकते हैं जो उनका नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, जिसमें आप चिकित्सा की बात करें तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीजें, और शिक्षा जो उन्होंने जोड़ रखी है। आज हम देखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस नारे को भी लेकर अगर कहीं संत रामपाल जी महाराज आगे चल रहे हैं तो क्या कहेंगे जो उनकी ये योजना मदद है? ये मदद बहुत अच्छी है और जो रामपाल जी महाराज ने जो शुरुआत की है ये वास्तव में उन गरीब लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी। अच्छा, हाँ। सर इस मुहिम के साथ संत रामपाल जी महाराज और भी मुहिमें चला रहे हैं, नशा मुक्त, क्योंकि आज यूथ देख रहे हैं आप नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, दहेज मुक्त, तो मतलब जो ऐसी मुहिमें चला रहे हैं आज कह सकते हैं गरीबों के लिए भी मसीहा बन गए। हरियाणा में आपने अगर खबर पड़ी हो कि मतलब बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है वहां पर आज लाखों हजारों करोड़ों के पाइप देकर उनके मसीहा बन गए। वो भगवान कह रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं जो परेशानी में काम आए वो स्वयं भगवान का अवतार या रूप होता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में सर? जी, जो समय पर अपने को मतलब मदद करे वही ईश्वर का रूप होता है और ये जो मदद है इनके परिवार को आगे बढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सक्षम रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। सर नशा और ये दहेज पर क्या कहेंगे आप जो मुहिम चल? देखो, नशा तो मतलब एक ऐसा है कि पूरे संसार में और पूरे एक एक बच्चे के रग रग में समा गया है, उससे दूर करना ही मतलब सबसे बड़ी सेवा है। और दहेज प्रथा में तो मतलब आप जानते हैं कई बार हम अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी देखते हैं कि दहेज के लिए लोग अपनी बहू बेटियों को जला देते हैं या मतलब डाइवर्स ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो ये नशा मुक्ति और ये तो होना चाहिए और ये मुहिम बहुत बढ़िया है और सब लोग इसमें सहयोग करना चाहिए। सर क्या ऐसी मुहिम और अन्य संतों को भी चलाना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, अगर मान लो कि इनसे प्रेरणा लेके पहले तो हम सुधरें और इसके बाद में अन्य संतों को भी इस तरह का मतलब कुछ आडंबर करते हैं, उसके बजाय ये इस तरह गरीबों के हक में कोई काम करे तो देश में बहुत भला होगा और जो आम जनता है उनको भी बहुत फायदा मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन अच्छे से गुजार सकेंगे। अच्छा जी, धन्यवाद। हमारे साथ में यहाँ पर गांव के माननीय सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद। सर नमस्कार। नमस्कार। सरपंच प्रतिनिधि जी, आपका थोड़ा सा परिचय नाम बताइए। मैं राजेश प्रजापत, अच्छा, ग्राम भोकाखड़ी गारिया पंचायत से हूँ। अच्छा सर, इस परिवार को आप जानते होंगे, इनकी जो स्थिति कैसी, क्या स्थिति? दुर्बल स्थिति इनकी अच्छा दयनीय है। तो आज जो मदद मिली है उससे इनका कुछ परिवर्तन हो पाएगा? हाँ, अच्छे है, राशि आज मिली है इनको, अच्छी मिली। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं? चलने चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको मदद मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब इस परिवार की कहीं ना कहीं सहायता हो पाएगी इस मुहिम के माध्यम? हाँ, हो जाएगी। अच्छा दर्शकों, यहाँ पर सर से हमने बात की, सरपंच जी से जो प्रतिनिधि है उनसे बात की। उनका यह कहना है कि इस प्रकार की मुहिम अन्य संतों को भी चलाना चाहिए। उसी के साथ में ऐसी जो मदद आज इस समय में कलयुग के समय में हो रही है और सतयुग का माहौल ला रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज आज अपनी प्रेरणा और अपने अद्वितीय कार्यों के कारण चर्चाओं में है। वो चाहे उनके नशा मुक्त से हो, दहेज मुक्त हो, किसान मसीहा और भी तमाम जो उपाधियां हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज आज आमतौर पर कहीं बेहतर कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते। सर नमस्कार। नमस्ते। सत साहिब जी।
सर क्या कहेंगे आज इस परिवार की जो मदद हुई है, कैसे आप लोगों को जानकारी लगी थी? हाँ भगत जी, जैसे कि परमात्मा का, गुरु महाराज का संदेश है कि जितने भी जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, तो हम लोगों को सर्वे के लिए किया गया है। तो हम गांव में घूम घूम करके और ऐसे जो हितग्राही होते हैं उनकी तलाश करते हैं और उनकी जानकारी निकाल करके जो इसकी प्रार्थना है गुरु जी को हम प्रेषित करते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में जी, उसके साथ में कह सकते हैं कि वो वहां पर उन्हें रोटी मिलती हो नहीं मिलती हो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन वो ऐसे परिवारों की चिंता कर रहे हैं आज वहां पर बैठकर। तो मतलब क्या कहना है, क्या सपना है उनका जो इस प्रकार के कार्य वो करने के लिए सोचा उन्होंने? देखिए जी, ये जेल की बात तो अपन ये कहें कि जेल में तो वास्तव में वो एक अपनी वहीं से एक अपनी लीला दिखा रहे हैं। नहीं तो ये समझिए कि आप जो व्यक्ति जेल में है, जैसे आपने अभी ये जो प्रश्न किया, तो जो जेल में है तो फिर हमारे बीच ये इतनी सेवा कौन पहुंचा रहा है? ये आज पंजाब में, हरियाणा में हम देखते हैं जहां एक एक गांव में 50-50 लाख से ऊपर की जो है सहायता राशि पहुंचाई गई, तो वो कौन पहुंचा सकता है? अगर वो आज जेल में होते तो फिर कौन करा सकता था, और ऐसे कौन से करा सकता है? ये यहाँ ये जो अन्नपूर्णा योजना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसी, ये तो एक बहुत यूँ समझ लीजिए कि जो हरियाणा में जो किसानों की मदद, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को जो है घर पहुंच सेवा की जा रही है, जिनसे कि ऐसे जो निसहाय और असहाय जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनके लिए वरदान साबित होगी। दर्शकों अभी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर परिवार जुड़ चुका है, आइए उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ गुजारे में परिवर्तन आएगा इस मदद को मिलने। नमस्कार जी। दीदी, आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता प्राप्त हुई है, तो मतलब इसको मिलने के बाद कुछ परिवर्तन आएगा आपके गुजारे में? आएगा तो सही। मतलब संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की मदद कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये जो आपको तमाम सामग्री दी गई है, ये आप देख रहे होंगे, क्या इससे मतलब जो गुजारा पहले कमी पड़ रही थी राशन में, आज वो चीजें आपको मुहैया हुई है क्या? हाँ है ना, सारी। अच्छा, सारी चीजें हैं। सारी चीजें उसमें। अच्छा, दर्शकों बच्चे भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे आपको आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद मिली है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इससे कई गुजारा हो पाएगा आप लोग? हाँ बिल्कुल। पहले आप जैसे बता रहे थे कि पापा थे तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, अभी पापा नहीं है, तो मतलब आप लोगों की हर सहायता में संत रामपाल जी महाराज खड़े रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? कुछ मतलब मदद कर रहे हैं, क्या कह सकते हैं आप? आगे और भी मदद करनी चाहिए और गरीबों की। अच्छा, तो मतलब अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी? नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवार है उनसे अभी हमने बातचीत की, और कह सकते हैं कि पहले जो कभी कभार राशन और अन्य चीज़ों की उन्हें मतलब कह सकते हैं कि कमी पड़ रही थी, लेकिन अब आज संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद के लिए आगे आए, तो उनका भी यही कहना है कि अब आगे हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, ना किसी प्रकार कभी मांगना पड़ेगा। कह रहे थे कि कभी कभी उधार लेना पड़ जाता है, पैसे उधार हो या सामान उधारी पर लेना पड़ता, अब ऐसी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उनकी हर तरह की मदद करते रहेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो इस परिवार को एक कार्ड भी दे रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी रहेगी अभी हम उनसे लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये जो अभी आपके द्वारा यहाँ पर कार्ड दिया गया है, कैसे क्या सुविधा रहेगी इसकी? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की टीम द्वारा ये कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें जब भी इनका राशन खत्म होने के उस पर रहेगा, उससे 2 दिन पहले इसमें आश्रम के नंबर दिए गए हैं, उन पर यह संपर्क करके वापस से राशन बुलवा सकते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी की टीम द्वारा इनको वापस से राशन प्रदान किया जाएगा। अच्छा दर्शकों, यहाँ पर माता जी को अभी कार्ड प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसके माध्यम से जैसे ही इनका राशन खत्म होना रहेगा उससे 2 दिन
पूर्व ये इन्हें संपर्क करेंगे तो इनके अगली किस्त की प्लानिंग कर ली जाएगी और मतलब पैक कर ली जाएगी इन तक पहुंचाने के लिए। तो और मतलब जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो मसीहा तो बने ही हैं, साथ में उन परिवारों का, उन जरूरतमंद लोगों के लिए बेड़ा उठा रखा है कि जो इस आपदा में अगर उनका कोई करने वाला नहीं होगा तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज धरती पर आ चुके हैं। हमने कहा था कि भगवान होता है लेकिन आज स्वयं देखने को मिला है, क्योंकि गरीबों की मदद कर रहा है तो वो स्वयं कोई ना कोई भगवान हो सकता है। जैसे उनके एक अनुयायी ने बताया था कि जेल में है लेकिन ऐसी लीला कोई साधारण और आम इंसान नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज आज धरती पर होते हुए तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। दर्शकों, 18 जनवरी 2025 को आरती जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। जानते हैं दूसरी किस्त की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद है गांव गारिया, तहसील कनाड़िया, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहां पर एक परिवार के लिए लगातार दूसरी बार राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम के तहत उनका नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी जरूरतमंद परिवारों की सहायता करके कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। आइए दर्शकों, अब हम आपको परिवार के घर की ओर लेके चलते हैं और पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम परिवार के पास आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो दूसरी बार राशन सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हम परिवार से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो पहली बार इनके लिए सामग्री लेकर आए थे उसकी तुलना में अब इनके जीवन में क्या बदलाव आए, इसके बारे में भी हम उनसे बातचीत करके सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो इस परिवार के लिए दूसरी बार राशन सामग्री लेकर आए हैं। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करके जानते हैं कि वो क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। आइए हम उनसे ही सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। सच साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? प्रभुदास। सर, क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहुंचाई गई है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर इनको, जैसे आप देख रहे हो, 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू है। इसके साथ में 1 किलो का अचार है और काफ़ी दालें हैं, जैसे काले चने की दाल है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, बेसन है और हरी मूंग दाल है और 2 किलो यहाँ पर खाद तेल है। इसके साथ में नमक है 1 किलो और टाटा चाय की पत्ती है, हल्दी है, जीरा है और धनिया है, हरा धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, सूखा दूध है और कपड़े धोने की साबुन, नहाने की साबुन और सर्फ। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती है वो सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुंचाई गई है। और हम और बातचीत करते हैं। सर, जैसे कि आप दूसरी बार सामग्री देने आए, तो आप स्वयं आए या इन्होंने कॉल किया था? गुरुजी की दया से पहली बार इनको सामग्री दी गई थी, जब इनको बताया गया था और एक कार्ड में आश्रम के नंबर जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सामग्री दी जाती है, तो इन्होंने अभी 2 दिन पहले उस पर कॉल किया था, जिसकी मतलब उसी के माध्यम से अभी वापस गुरुजी की दया से दूसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के अलावा और संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कौन कौन से सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिससे समाज को एक नई दिशा प्रदान होती है? सत साहिब जी, सदगुरुदेव बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा का उन्मूलन, उसके अलावा नशा जो होता है समाज में सबसे बड़ी मतलब समस्या होती है, तो उनके जितने भी अनुयायी है वो नशे को छूते भी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं, जैसे इसके अलावा जैसे मान लो, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम में जैसे जो
जिन लोगों के पास में खाने के लिए सामग्री नहीं होती है उनको सामग्री पहुंचाते हैं, शिक्षा भी देते हैं। गुरुजी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो पहली बार इनको किस्त दी गई थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो राशन सामग्री प्रोवाइड की करवाई गई थी, और अब दूसरी बार आए हैं, तो इनकी जो स्थिति थी पहले की तुलना में अब इनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? आरती सिसोदिया। आरती जी, जैसे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामग्री प्रोवाइड की गई, ये सामग्री दूसरी बार प्रोवाइड की गई, तो आपने फ़ोन लगाया था उनको या वो स्वयं देने आए थे आपको? लड़की ने फोन लगाया तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले की तुलना में अब आपके जीवन में कुछ बदलाव आए क्या इस सामग्री से? था। आया क्या कुछ सहायता मिली आपको इस सामग्री से? बहुत सारी सामग्री की सहायता मिल रही है। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपकी इतनी मदद की? बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं, सहायता करिए हमारी। ऐसी आपको ये सहायता आजीवन मिलती रहेगी जब तक कि आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाए, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, हमको अभी सहायता मिल रही है। आपका क्या नाम है? निधि सिसोदिया। आपको कैसा लग रहा है ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए पहुंचाई? तो अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अच्छी बात है, वो सबको ऐसी सहायता करे, धन्यवाद उनका। क्या आज से पहले आपकी कोई इस प्रकार की सहायता लेकर कोई आया था? नहीं आया। आपका क्या नाम है? राशि सिसोदिया। आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? संत गुरु पाल जी का महाराज के लिए धन्यवाद। हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, जैसे कि अभी हमने परिवार से भी बातचीत की, वो भी काफ़ी खुश है इस सहायता को लेकर, और उनका कहना है कि उनके जीवन में पहले की तुलना में अब काफ़ी बदलाव आया है और इस मुहिम से उनको काफ़ी सहायता मिली है। दर्शकों, हमारे साथ अभी गांव के पड़ोसी और सरपंच जी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करते हैं और इनके भी विचार जानते हैं कि इनके क्या कुछ विचार है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। भैरू सिंह सिसोदिया, पूर्व सरपंच हूँ मैं सर यहाँ का। सुली पटेल भी हूँ मैं यहाँ का। सर, इस परिवार की स्थिति को आप जानते होंगे, कैसी क्या स्थिति थी इस परिवार की? स्थिति तो खराब ही है, एकदम अचानक वो पति भी शांत हो गया उनका, और करने वाला कोई नहीं है उनका, ये है प्रॉब्लम इनकी। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को सहायता प्रदान करवाई गई, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप? बहुत अच्छा कर रहे सर, बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है इसमें। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद। माता जी नमस्कार। माता जी, जैसे कि अभी आपने देखा इनको सहायता की गई, जो सामग्री पहुंचाई गई, कैसा क्या लग रहा है आपको? अच्छा लगी रहा, खूब अच्छा। क्या ऐसी सहायता और भी लोगों की करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए और इनकी करनी चाहिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो इतनी मदद कर रहे हैं? खूब अच्छो करी रहा, खूब अच्छो करी रहा। धन्यवाद माता। माता जी, आपको कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा सहायता करी रहा इनकी गरीबों की। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तो जैसे कि अभी हमने गांव के सरपंच और पड़ोसियों से भी बातचीत की, उनका भी कहना है कि इस परिवार की गंभीर स्थिति थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी हेल्प की है, बहुत ही अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी मदद कर रहे हैं ऐसे गरीब असहाय लोगों की। बहुत ही सराहनीय काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की ओर से भी तहे दिल से धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब